हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ समझते हैं सिल्वर के एंड गोल्ड के दोनों को फ्यूचर के बारे में समझेंगे। यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि आपका वीक किस तरह से रहा, वीक आपका प्रॉफिटेबल रहा, आपने वीक में किस तरह से ट्रेडिंग की। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर। तो गाइज यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में, गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लाइमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। गाइस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस अब यहाँ समझेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे सिल्वर के बारे में, सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। और यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर में जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप अपने डिस्प्ले के ऊपर जो देख पा रहे होंगे, ये 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक्सपायरी 5 दिसंबर को है इस कॉन्ट्रैक्ट की। और यहाँ पे जो आप इंट्राडे जो पोजीशंस आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, या फिर आपकी रनिंग ट्रेड चली हुई है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, आपको वहां पे क्या करना चाहिए अब, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरह से यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक लेवल्स थे, वो भी लेवल्स आपको मैं बताऊंगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कहां तक आप एक्सेप्टेड कर सकते हैं सिल्वर के प्राइस को, क्या यहाँ पे किस तरह से मैनेज करना है आपको प्राइस को, कहां पे आपको सेलिंग का माहौल आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर में। उन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं रिमेम्बर कराना चाहूंगा मेरे प्रीवियस वीडियो। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देखेगा, मैंने आपको क्या लेवल वहां बताए थे, क्या लेवल मेरे वहां पे सक्सेसफुल हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वहां पे यस सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है ना। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, टेलीग्राम पे मैंने इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया था, वहां पे आप सभी के साथ में शेयर किया था मैंने वहां पे। और काफी ज्यादा वहां पे कमेंट्स आए थे, लाइक्स मिले थे। और वहां पे टारगेट मैंने बताए थे, गोल्ड के अंदर बताए थे मैंने टारगेट। सिल्वर में मैंने आपसे क्लियर बोल दिया था सिल्वर में कुछ मत करना, प्राइजेक्शंस काफी वीक है, सिल्वर का प्राइजेक्शन काफी वीक है। और गोल्ड का मैंने आपको ठोक के बोला था कि गोल्ड का जो प्राइजेक्शंस है काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उस चार्ट के अकॉर्डिंग, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने वहां पे गोल्ड के अंदर भी बाय किया होगा, आज वो वीक एंड यानी कि फ्राइडे का जो वीक एंड है, आज वो प्रॉफिट में होंगे गाइस। यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट के अंदर वहां पे बने होंगे वो। अब समझेंगे नेक्स्ट प्लानिंग क्या करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में, यानी कि अब जो गोल्ड के अंदर जो हलचल हुई है, सिल्वर में जो हलचल हुई है वो समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में वनडे के चार्ट के ऊपर। देखिए ये है गाइस ये वनडे का चार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज रिफाइन करके बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आप ट्रेडिंग की पर्पज से भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में, देन आपको सिल्वर का माहौल भी पता चलेगा कि सिल्वर में आने वाले टाइम में किस तरह से माहौल रहने वाला है, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, वीडियो को यहाँ पे स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप कुछ एक पॉइंटों को छूट जाओगे और फिर यहाँ पे कमेंट्स में फिर आप डालोगे कि सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इसलिए शुरू से और अंत तक, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, कुछ भी पॉइंट को मिस मत करना यहाँ पे, क्योंकि काफी एनालिसिस करके आपको मैं वीडियो रिफाइन करके बनाता हूँ यहाँ पे। और काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी यहाँ पे, क्योंकि हर एक लेवल्स को यहाँ पे बनाना और समझाना आपको बहुत ही यहाँ पे मुश्किल काम को मैं आसान करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है गाइस वो समझिएगा। सबसे पहले मैं 20 मूविंग एवरेज की बात कर लेता हूँ और यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी सिल्वर का जो फ्यूचर है, सिल्वर का फ्यूचर है उसका जो प्रेडिक्शंस है अभी वीक है गाइस। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं यहाँ पे, अभी आप बाइंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप अभी बाइंग के अंदर चले गए गोल्ड को देख के कि गोल्ड तो भाई अपसाइड में निकलता जा रहा है और आप सोच रहे कि सिल्वर भी अपसाइड में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा गाइस। क्योंकि सिल्वर का
अलग चार्ट है। सिल्वर की जो खरीदारी होती है वो अलग तरीके से होती है। गोल्ड की जो होती है डिमांड जो होती है गोल्ड की वो अलग तरीके से डिमांड होती है, क्योंकि गोल्ड जो करता है वो डॉलर के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर वहां पे वर्क करता है, डॉलर के ऊपर, ठीक है ना। सिल्वर जो करता है, सिल्वर की डिमांड की अलग क्वालिटी है, ठीक है ना। जो डिमांड है सिल्वर की वो अलग है। कभी आप गोल्ड को देख के सिल्वर को बाइंग कर लो कि भाई गोल्ड तो अपसाइड में दौड़ता हुआ जा रहा है और मैं सिल्वर को बाई कर लूं, ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना। जब तक चार्ट आपको अनुमति ना दे किसी चीज की भी, जब तक चार्ट ये ना बोल दे कि आपको भी कि भाई अब चल अपसाइड में, मैं अपसाइड में जाने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ पे अपसाइड में देखना क्या है। अब यहाँ पे 20 मूविंग है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करूंगा, फिर एक डिटेल में एनालिसिस और भी आपको समझाऊंगा फिर से मैं। देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक कैंडल क्लोज नहीं किया। सबसे पहले नेगेटिव चीज यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बार में यहाँ से, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एक रिटेस्ट था, यानी कि 50% का जो रिटेस्ट था फेवनी टूल के अकॉर्डिंग, हमारा वहां 50% का रिटेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या रिटेस्ट किया, देन यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 60%। देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 30% रिजेक्शंस जो हमारा हुआ था यहाँ पे, यानी कि 50% जो रिजेक्शंस था हमारा, काफी ज्यादा फॉल हुआ था यहाँ से हमारा, ठीक है ना। और 30% के आसपास तक यहाँ प्राइस डाउन साइड में आए थे हमारे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अभी प्राइस क्या कर रहे हैं, प्राइस साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये जो जोन है गाइस, ये जोन है ना, ये साइडवेज जोन है, ये साइडवेज जोन है और नो ट्रेड जोन है। अगर यहाँ पे आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं, बाइंग का जो प्लान कर रहे हैं, आपको कहां पे बाइंग करना है, आपको करना है 91,780 91780। इस लेवल के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं और कैंडल क्लोज करें। देखिए गाइस, ये वनडे का चार्ट है, वनडे के लेवल्स अलग होते हैं और फॉरवर्ड्स के जो लेवल है वो अलग होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है तो वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काफी बड़े हो जाते हैं, ये आप भली बात ही जानते होंगे ट्रेडिंग करते हैं तो। अब यहाँ पे आपको इन लेवल्स का वेट करना है 91,780 का, यानी कि 91780 का। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलता है और यहाँ पे कंफर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं 94,000 तक के टारगेट के लिए। यानी कि फिर आपको यहाँ पे ये वाले टारगेट मिलेंगे देखने को, क्योंकि उसके बाद में फिर कहीं भी रुकावट मुझे नजर नहीं आ रही है। फिर रुकावट जो है ओनली फॉर इस रिजेक्शंस पॉइंट के पास आएगी, जो मैंने ब्लॉक आपको बना के यहाँ पे लगाया है। यानी कि ये जो आप ब्लॉक देख पा रहे होंगे, रेड कलर का जो ब्लॉक है, ये एक रिजेक्शंस पॉइंट है सिल्वर के लिए। यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा एक यहाँ पे होल्ड कर सकता है, यानी कि 94,000 से लेकर के और 95,400 के आसपास तक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेट एंड यहाँ पे एक रिजेक्शन एंड यहाँ पे होल्ड कर सकता है, क्योंकि हडल पॉइंट है यहाँ पे सिल्वर के लिए। यहाँ पे क्या है गाइस, हडल पॉइंट है सिल्वर के लिए। अब यहाँ पे अपसाइड में अगर कंटिन्यू बाइंग आएगी तो वो फिर जो बाइंग आएगी 95,900 के ऊपर, क्योंकि 95,950 इस लेवल के ऊपर फिर कंटिन्यू बाइंग आपको देखने को मिलेगी। फिर इस लेवल के ऊपर आपको जो एक्सेप्टेड जो करने चाहिए टारगेट, मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे जो अपसाइड में आपको 98,900 तक का फिर आपको यहाँ पे अचीव करा सकता है। और ये जो टारगेट हैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, ये अगले कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिख सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 5 दिसंबर को है, तो ज्यादा एक्सेप्टेशन हम यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो अगर यहाँ पे 91,780 का अगर ब्रेकआउट यहाँ पे कर जाता है इसी कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पे नेक्स्ट वीक के फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट डे के अंदर मंडे या ट्यूसडे को यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो या सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो फिर यहाँ पे ये टारगेट आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएंगे इजिली। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम जो बात करेंगे वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में इसी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे कि फिलहाल में क्या कंडीशंस है। फिलहाल में फिर यहाँ पे टारगेट चूज कर सकते हैं, 94,000 तक के लिए आप जा सकते हैं। डाउन साइड में देखते हैं डाउन साइड में क्या यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं यहाँ पे आपसे, मुझे जो यहाँ पे जो डाउन साइड में लग रहा है ना गाइस, मुझे जो अच्छा खासा जो सपोर्ट नजर आ रहा है फिलहाल में, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि 88,200 का अच्छा खासा सपोर्ट है, 88,200। और यहाँ पे जो सॉफ्ट सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सॉफ्ट सपोर्ट क्या है यहाँ पे 89,150, यानी कि 89,150, ये सॉफ्ट सपोर्ट है सिल्वर के लिए। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो पहले जो प्राइजेक्शंस था कितना लुकिंग गुड था, यानी कि यहाँ पे सिल्वर के अंदर कितना अच्छा मूवमेंट था। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो प्राइजेक्शन डाउन है।
एनीवे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करेगा, तो फिर ये आपको प्राइस यहाँ तक आपको राइजिंग होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जो एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो प्राइस जो इतना जो डोमिनेट होगा अप साइड के लिए, जो गैप आपको फील करता हुआ नजर आएगा, ये फर्दर 1 या 2 कैंडल के अंदर आपको यहाँ पे गैप को फील करता हुआ नजर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस गैप को इतना फास्ट फील करेगा कि आपको यहाँ पे हो सकता है कि इस ट्रेड को यहाँ पे कैप्चर, या तो आप सोचते रह जाओगे फिर यहाँ पे कि यहाँ पे बाइंग करे यहाँ पे होल्ड करे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कैंडल अगर क्लोजिंग के अगर आप यहाँ पे वेट करोगे कैंडल क्लोज करने के लिए, तो आप हो सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मौका छूट जाए आपसे। आप यहाँ पे रिस्क लेना थोड़ा सा, यहाँ पे 91,750-80 के ऊपर यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर जाए, थोड़ा सा आपको लगे कि यहाँ पे सस्टेन होना चाह रहा है, तो फिर आप अपसाइड के लिए रनिंग कर देना 94,000 तक के लिए, ठीक है ना गाइस। इतना अच्छा मौका मिलेगा गोल्ड में, सॉरी गाइस सिल्वर में। आप यहाँ पे इन मौके को मत छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा जो मुझे अभी नजर आ रहा है ना, अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा फिर आपको अपसाइड में। अच्छा खासा जो हडल मुझे जो नजर आ रहा है, जो आपको मैंने बताया यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट जो बताया, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं 94,000 से लेकर के और 95,500-400 तक के जो लेवल हैं, ये थोड़ा एक रिजेक्शन पॉइंट है। और एक थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा दूं कि यहाँ पे मूवमेंट जो बना हुआ है वो एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग चला हुआ है अभी, यानी कि एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है ना। मुझे अभी ज्यादा एक्सेप्टेशन ज्यादा अपसाइड के नहीं लग रहे हैं सिल्वर में। अगर यहाँ पे जो लेवल्स मैंने बताए इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे आप प्राइस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले मत सोचना गाइस यहाँ पे जब तक जो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेकआउट नहीं कर जाए, ठीक है ना। डाउन साइड में अगर जानते हैं डाउन साइड में क्या हो सकता है, अगर डाउन साइड में अगर यहाँ पर गाइस 88,150 से नीचे निकलता है एंड सॉफ्ट सपोर्ट को तोड़ता है, यानी 89,130 के ब्रेकडाउन करता है और 88,150 का भी सपोर्ट ब्रेक करता है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको एक सेलिंग नजर आएगी, जो कि फिर आपको कहां तक के लिए लेके जाएगी, फिर प्राइस जो आपको लेके जाएंगे 85,400 एंड 500 तक के लिए, फिर आप जाओगे डाउन साइड के लिए। ये है यहाँ पे सिल्वर का 1 डे के चार्ट के ऊपर। 4 आवर्स के चार्ट पे चेक करते हैं एक बार से 4 आवर्स के चार्ट पे क्या सीन है। देखिए अगर 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ क्या है, आपको समझाने के लिए कितना आसानी से मैं समझाना चाहता हूं कि आपको समझ में आ सके। अभी यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है बार बार, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ऊपर में जो ट्रेड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे जो ऊपर में जो ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस है क्या है, ट्रेड लाइन का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर चुका है, यहाँ पे ट्रेड लाइन का देखिए स्ट्रांगली ब्रेकआउट तो कर चुका है, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन साइडवेज जोन की तरह यहाँ पे साइडवेज जोन में है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे इस बॉक्स को देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है अभी सिल्वर। ब्रेकआउट किया लेकिन ब्रेकआउट अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं हो ट्रेड लाइन का। अब यहाँ पे आपको जो फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर किस तरह से बाइंग आएगी समझ लो। यहाँ पे 91,600, अगर यहाँ पे 91,300 एंड 600 के ऊपर निकलता है 4 आवर्स का कैंडल, अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे अपसाइड में कहां तक के लिए 94,900 तक के भी प्लान आपको कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट मैं जो है आपको बताना चाह रहा हूं, फर्स्ट टारगेट आपके लिए 94,000 का होगा और सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा 95,000 तक का भी टारगेट हो सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फिर अगर यहाँ पे अच्छी खासी आपको शूटिंग जब बाइंग अगर आपको यहाँ पे नजर आई ना, यानी कि यहाँ पे अगर आपको फर्दर अगर यहाँ पे बाइंग आई ना यहाँ पे, तो फिर आपको इस ट्रेड लाइन का भी यहाँ पे एक पैटर्न ऐसा बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे 96,000 तक भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। 4 आवर्स के चार्ट पर कितना रिफाइन करके चार्ट को आपको दिखाया मैंने यहाँ पे। और मैं बार बार जो आपको बोल रहा हूँ जो हडल यहाँ पे है हमारे पास में, जो हडल हैं ये वो हडल हैं जो मैंने आपको 1 डे के चार्ट के ऊपर भी दिखाया, ठीक है ना। इन हडल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इन हडल्स के पास में आने के बाद में सिल्वर में थोड़ा सा एक रुकावट पैदा कर सकता है इस रेंज के आसपास 94,900 के आसपास से एंड 95,900 के आसपास यहाँ हडल है, बहुत बड़ा हडल है ये। इनके पॉइंट्स के ऊपर जाने के बाद में फिर तो कंटिन्यू बाइंग आपको देखने को मिलेगी और फिर मैं आगे आपको मैं रिफाइन करके वो भी अच्छे से बताऊंगा कि क्या हुआ। नीचे में क्या है, नीचे में 88,300 का अच्छा खासा यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर 4 आवर्स के चार्ट के अगर अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या सीन बना हुआ है गाइस। यहाँ पे क्या है,
अगर यहाँ पे फॉरवर्ड्स के लेवल देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर्स में सपोर्ट जो लेवल बना हुआ है 89,300 का, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में तो फिर आपको यहाँ पे कहां तक के लिए जाना चाहिए, फिर 88,300 तक के प्राइस के लिए आपको जाना चाहिए डाउन साइड के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर गाइस यहाँ पे ये ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पर 88,300 एंड 88,000 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर आपको कंटिन्यू आपको यहाँ पे सेलिंग जो दिखाई देगी वो कहां तक के लिए 86,400 एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 85,900 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है गाइस? यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे रेड कलर की नजर आ रही होगी गाइस, यहाँ पे ये जो आपको ट्रेड लाइन रेड कलर की यहाँ पे, फिर प्राइस क्या करेंगे, फिर इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। ये मैंने दोनों तरफ का आपको व्यू बता दिया है, सिल्वर का, डाउन साइड का एंड अप साइड का। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ वेट मत करना, 4 आवर्स की कैंडल क्लोज करे, फिर यहाँ पे अपनी एंट्री स्ट्रोंगली बना देना फिर अप साइड के लिए, क्योंकि मौका नहीं देगा सिल्वर, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो इतना बड़ा एरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4,000-3,000 पॉइंट होगा, ये इतना बाइंग वाला एरिया है, क्योंकि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा वो सडन ब्रेकआउट आएगा, बिल्कुल अप साइड के सडन, आप यहाँ पे कैप्च नहीं कर पाओगे उस चीज को, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक अलर्ट तौर पे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे तैयार रहना इस एरिया के, इस जोन के आसपास से। तो अब समझते हैं गाइस गोल्ड के बारे में। ये थी यहाँ पे सिल्वर की फ्यूचर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक साथ साथ करना, ठीक है ना। अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। अब यहाँ समझते हैं गाइस गोल्ड के बारे में। गोल्ड में आपको बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है अप साइड में जाने के लिए, और टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया है कि वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए गोल्ड में, और स्ट्रोंगली मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में बाइंग बनी हुई है, अच्छे से बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीवियस जो मेरा एनालिसिस थी वो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनालिसिस बना हुआ था, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए बोलते हैं ना कि कमेंट के अंदर काफी जो कमेंट्स आते हैं उनमें कुछ एक नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, वहां पे बोलते हैं कि वहां पे कि आप जो एनालिसिस करते हो आप वो एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो भाई मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे नोट कर लेना गाइस, वो भी यहाँ पे अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो वो भी नोट कर लेना चाहिए। भाई यहाँ जो फैब्रिक टूल्स है ना हमारे, ये जो फैब्रिक टूल है ना हमारे, ये फैब्रिक टूल हमारे जो परसेंटेजेस बताते हैं कि किस एक जोन से बाइंग बनेगी, क्योंकि जहां पर प्राइस का ज्यादा यहाँ पे डिमांड क्रिएट होते हैं वहां से वो जोन क्रिएट होते हैं फैब्रिक टूल के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप भी खुद से अगर बाइंग का यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे बाइंग का अगर कुछ निकाल रहे हैं तो आप खुद से भी निकाल सकते हो गाइस यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 50% रिटेस्टमेंट गोल्ड कर चुका है और यहाँ पे आपको बाइंग की तरफ प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ पे वनडे के ऊपर कोई आपको हैमर या फिर कोई कैंडल क्लोज कर जाए, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, एक नुकीला हथौड़ा यहाँ पे बनाया है बिल्कुल 50%, यानी कि बॉटम के पास में, ठीक है ना, यानी कि सपोर्ट के पास में। और यहाँ पे मैंने एक लेवल भी आपको दिया था साथ में कि उस लेवल, क्योंकि हमें चाहिए सेफ जोन, हमने यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हमें यहाँ पे जो हमारे जो रेड जोन है वहां पे हमें बाइंग करना है, हमें चाहिए सेफ जोन। सेफ जोन मैंने आपसे बताया था यहाँ पे कि 75,050 75050 यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो गोल्ड को छोड़ना मत, फिर यहाँ पे शूट हो सकता है अप साइड के लिए। और आज यहाँ पे गोल्ड का प्राइस देखिए क्या बना हुआ है, 77,400 77400 यहाँ तक के लिए अचीव कर चुका है। और यहाँ पे अब क्या करेगा गोल्ड, किस तरह से यहाँ होने वाला है गोल्ड में, देखिए भैया यहाँ पे सीधा मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो रिजेक्शन आया था बहुत ही अच्छी जगह से, यहाँ पे पॉइंट से एक रिजेक्शन हुआ है, ये था यहाँ पे बाइंग जोन गोल्ड का। क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे जो बताता हूँ काफी डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताता हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप यहाँ पे समझना चाहते हैं इस चीज को तो वो आपको खुद से भी एनालिसिस करना होगा। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, अब यहाँ पे जो मुझे जो ऊपर साइड में थोड़ा सा जो एक हडल नजर जो आ रहा है ना, यहाँ पे इस रेंज के आसपास मुझे एक छोटा सा हडल आ रहा है नजर। हडल कहाँ पे है गाइस, यहाँ पे, यानी कि हडल जो मुझे नजर आ रहा है 77,700 के आसपास, 77700, इसके पास मुझे यहाँ पे अप साइड में एक हडल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है अब आपको, देखिए उस चीज को समझिएगा। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे जो आपको प्लान करना है, जो पोजीशंस
आपकी नीचे से बनी हुई है, आप यहाँ पे उसको कंटिन्यू रखिएगा। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट क्या लेके चलना है, अब आपको जो सपोर्ट यहाँ पे जो लेके चलना है गाइस, क्या लेके चलना है, आपको दो सपोर्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे। एक तो सॉफ्ट सपोर्ट क्या है यहाँ पे वनडे के ऊपर, सॉफ्ट सपोर्ट हमारे पास है 77,100, 77,100। सेकंड हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सेकंड जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 76,500, 76,500, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास फिर से मिलता है, बाइंग कीजिएगा फिर यहाँ पे, ठीक है ना, फिर से बाइंग कीजिएगा, फिर एक बार से बोल रहा हूं, बाइंग फिर से कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं जो प्राइस के जो एक्सेप्टेशन ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा डोमिनेट हो रहा था अप साइड के लिए, तो यहाँ पे एक चैनल के अंदर ड्रॉ हो रहा था, ठीक है ना, प्राइस फॉल हुआ, सपोर्ट लिया, देन फिर अपसाइड में आपको नया हाई भी एक बनता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे कमेंट फिर से भर जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपसे नया हाई का जो रिकॉर्ड मैंने बता दिया है, नया हाई बना सकता है गोल्ड, तो आप यहाँ से फिर दोबारा एक कमेंट भर जाएंगे। क्योंकि भैया पहले जब मैंने बोला था कि 80,000 तक जाने वाला है, किसी ने विश्वास नहीं किया कि भाई 80,000 कैसे जाएगा, तो वो ऐसे जाता है गाइस, जब डिटेल में एनालिसिस होता है किसी चीज के बारे में, चार्ट को रीड किया जाता है, चार्ट को पढ़ के यहाँ पे जब बताया जाता है, तब वो उसी तरह से जाता है 80,000 के रेंज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पे गोल्ड बाइंग करे, कुछ लोग तो सोचते ही रह गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि भाई यहाँ से तो नीचे गिर जाएगा, और उन्होंने वहां पे पोजीशंस क्रिएट नहीं की होगी। अब यहाँ पे ऊपर में जो है ना, मुझे जो नजर आ रहा है आने वाले सेशंस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड में मुझे जो 80,000 तक फिर से जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बीच में हडल हो सकते हैं, हडल में फॉरवर्ड्स के चार्ट पे दिखाऊंगा हडल क्या क्या है, लेकिन जो मुझे वनडे के चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, 80,000 से ऊपर भी जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड, ठीक है ना। और नीचे में जो सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है, 74,300, एंड सॉफ्ट सपोर्ट क्या है, 75,100। ये अच्छे खासे सपोर्ट हैं। इन सपोर्ट को यहाँ पे आप, यहाँ पे गोल्ड रेस्पेक्ट दे चुका है, और यहाँ पे बाइंग का एक देख रहे हो, यहाँ पे एक रोटेट कितना अच्छे तरह से हुआ, यहाँ पे प्राइजेक्शंस कितना अच्छा बना हुआ है। फॉरवर्ड्स के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको फटाफट से, फॉरवर्ड्स के चार्ट पे क्या सीन बना हुआ है। देखिए अगर फॉरवर्ड्स के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, देखिए एक चैनल के अंदर रोटेट हो रहे थे, ये मैंने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको मूवमेंट आते हुए नजर आएंगे गोल्ड के अंदर, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं चैनल को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे एक रिजेक्शंस भी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक चैनल के अंदर एक ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है गोल्ड के प्राइस को, कहाँ तक के लिए, यानी कि यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे एक रिटेस्ट आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे लग रहा है कि प्राइस को 77,000 तक आना बहुत जरूरी है, 300-400 पॉइंट का करेक्शन करे, फिर यहाँ से अच्छी खासी बाइंग का आप ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक हडल बना हुआ है गोल्ड के अंदर, वो हडल क्या है, हडल यहाँ पे जो बना हुआ है गाइस, यानी कि यहाँ पे हडल जो हमारे पास 77,700 के आसपास 77,700, यहाँ पर एक हडल है। इस हडल को अगर बीच करता है, यानी कि यहाँ पे अगर इसको बीच करता है अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे फिर अपसाइड में आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर 78,600 एंड 78,800, 78,600, 78,800, ये टारगेट आपको फिर यहाँ से अचीव होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जो एक्सेप्टेशन ज्यादा मैं जो कर रहा हूँ अप साइड में, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे 80,000 तक का जो आपको बोल के चल रहा हूँ, और वो आने के लिए आपको यहाँ पे अचीव हो सकते हैं आने वाले टाइम में ये टारगेट भी। लेकिन अभी फिलहाल में जो आपको लेवल दिया है मैंने, ये 78,600 एंड 700 का लेवल दिया है मैंने, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है। लेकिन अब यहाँ पे बाइंग मत करना, क्योंकि अभी यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है, टॉप पे है अभी गोल्ड, जिन्होंने यहाँ नीचे से बाइंग किया हुआ है वो अभी बनाए, अभी यहाँ पे पोजीशन कट मत करना, बने रहना इसके अंदर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे करेक्शन आएगा, यानी कि डाउन साइड में आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20 जो मूविंग एवरेज है हमारा थोड़ा डाउन साइड में है, प्राइस स्लो हुआ है। देखिए यहाँ प्राइस क्या हुआ, स्लो हुआ है थोड़ा सा, बाइंग अच्छे से आई है लेकिन प्राइस अभी स्लो है, यानी कि बाइंग के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सेलिंग भी बनी हुई है, लेकिन बाइंग भी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा रिटेस्ट आने दें, रिटेस्ट के साथ में अच्छे से बाइंग आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। इस ब्रेकआउट के ऊपर गोल्ड को छोड़ना मत, 77,600 के ऊपर, फिर यहाँ पे आपको 78,700 तक के लेवल आपको दिखा सकता है गोल्ड, ठीक है ना। ये था यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस। और नीचे में क्या सपोर्ट बना हुआ है, नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है 76,300 एंड उसके बाद में यहाँ पे
77,000 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। 2 सपोर्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और वनडे के सपोर्ट अलग होते हैं, 4 आवर्स के सपोर्ट अलग होते हैं, ठीक है ना गाइस, ये चीज आपको समझनी होगी। इन लेवल्स के ऊपर निकलता है जो आपको मैंने बताया यहाँ पे 77,700 के ऊपर, आप अच्छे से यहाँ बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं है फिर अप साइड में, क्योंकि फिर एक ये रेंज बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। क्या रेंज होगा, ये जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया, फिर ये एक रेंज बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड जाएगा फिर सिलो सिलो मूवमेंट के साथ में इस रेंज के अंदर जाएगा, ठीक है ना। ये जो रेंज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सिलो मूवमेंट के साथ में अप साइड में आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं इजीली यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे, और जो चार्ट का एनालिसिस मैंने किया है वो भी आपको समझ में आएगा इजीली तौर पे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।